बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल जो डाटा हमारे पास होता है, जिस पर हम न्यूमेरिकली कुछ एवरेजेस या कुछ कैलकुलेशंस या मेजर्स करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है। अब अनग्रुप डाटा हम किसको कहते हैं? इंडिविजुअल डाटा। जैसे हमें इंडिविजुअल चीज़ों की प्राइसेस दी गई हों, किसी ग्रुप में कोई स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस हों, या किसी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई टेस्ट में नंबर लिए हैं, उनके टेस्ट के नंबर्स हों। जब इनको हम रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन, तो उसको हम अनग्रुप डाटा के अंदर जो है ना लिखते हैं या प्रेजेंट करते हैं। तो अनग्रुप डाटा में इन तमाम चीज़ों को एक वेरिएबल है एक्स वेरिएबल के साथ शो करते हैं। मैं छोटा सा डाटा लूँगा तादाद में, जैसे एक फिगर 5 है, उसके बाद 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है और फिर 15 है। तो ये अनग्रुप डाटा की शक्ल है। इसका अगर हमने निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और उसके साथ हम सिंपल वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा अरिथमेटिक मीन, जिसको हम AM कहते हैं, हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू इसको निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ x ओवर n। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करेंगे, सम अप करेंगे और इसका टोटल आ जाता है हमारे पास 50। तो ये 50 सम ऑफ x है। अब इन वैल्यूज़ की तादाद गिनेंगे 1 2 3 4 5। मैंने छोटा डाटा लिया है, मेथड सेम है। अगर 15 वैल्यूज़ भी आ जाएँ तो तरीका हमारा तब्दील नहीं होगा। तो इसको हम 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 10। ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। इसके साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दो तरह के डाटे पे निकलता है। एक होता है सैम्पल डाटा और एक होता है पॉपुलेशन का डाटा। सैम्पल क्या होता है? वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। किसी चीज़ का भी टोटल, उस टोटल को हम पॉपुलेशन कहते हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स का टोटल हो, 50 स्टूडेंट्स हों, 50 स्टूडेंट्स को हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। उसमें से अगर 10 स्टूडेंट्स से हम कोई पूछ करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, या उनका कोई हम कैलकुलेशन उनकी तादाद पे निकालते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको हम सैम्पल कहेंगे। तो लिहाजा सैम्पल क्या होता है? इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या होता है? इटसेल्फ, किसी चीज़ का टोटल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास, SD लिखते हैं या सिंपल S भी लिख सकते हैं। अनग्रुप डाटा के तहत x नफ़ी x बार, इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका सम करेंगे, डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ़ फिगर्स को कहते हैं, -1। तो सैम्पल डाटा में नफ़ी 1 किया जाता है, अगर पॉपुलेशन डाटा हो तो -1 नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम x नफ़ी x बार निकालेंगे, यानी कि इन तमाम x की वैल्यूज़ में से ये x बार की वैल्यू माइनस करेंगे। 5 नफ़ी 10 करेंगे तो ये आपके पास नफ़ी का 5 आएगा। फिर इसी तरह 8 में से, इसी तरह हम 8 में से जो है ना 10 नफ़ी करेंगे तो ये नफ़ी का 2 आएगा। और इसी तरह अगर हम 10 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। उसके बाद 12 में से 10 नफ़ी करेंगे तो जमा का 2 आएगा। फिर 15 में से 10 नफ़ी करेंगे तो जमा का 5 आपके पास आ जाएगा। लिहाजा फिर इन्हीं वैल्यूज़ का हमने आगे जाके स्क्वायर करना है, यानी x नफ़ी x बार और इसका स्क्वायर करना है। नफ़ी के 5 का स्क्वायर, अब नफ़ी की वैल्यू हो चाहे जमा की वैल्यू, उसका जब स्क्वायर करेंगे वो जमा में ही आएगा। 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। इसको सम करेंगे, ये आ जाएगा आपका 58। तो ये 58 जो है ना आपका, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखेंगे, ऊपर वाले सम की जगह पे n आपका 5 अदद है, नफ़ी 1 करेंगे। इस तरह आपके पास आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 4। या 58 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये तकरीबन जवाब हमारा आएगा 14.5। 14.5 का आप जज़र लेंगे, 14.5 का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, करेंगे जज़र, फिर आप 14.5 करें, फिर इक्वल कर दें, तो ये तकरीबन 3.81, ये आपका जवाब आ जाएगा 3.81। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जवाब है। इसी तरह मैं साइड पे कैलकुलेट कर देता हूँ आपको कोएफिशिएंट ऑफ
वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है, इसको मुख्तसर CV कहते हैं। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर डिवाइडेड बाई x बार। ज़रब 100 भी कर सकते हैं, अगर ज़रब 100 ना करें तो आपका जवाब पॉइंट्स में निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.81 डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक मीन का जवाब है 10। तो इस तरह ये 0.381 आपका आंसर आएगा। अच्छा, इसी तरह हम एक चीज़ निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। आपसे सिंपल पूछ सकता है कि वेरिएंस आप बताएं। वेरिएंस का जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की ही तरह है, सम इनटू x नफ़ी x बार का स्क्वायर ओवर n-1। तो इस तरह आप अगर गौर से करें तो गौर से देखें तो हमारा जो वेरिएंस है हमारा वो ऊपर वाला वही 58 जो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने लिखा था 5 अदद है, नफ़ी 1 करेंगे 4 आ जाएगा। तो 58 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 14.5 जो हमारा आंसर है ये हमारा वेरिएंस का आ जाएगा। अगर इसका हम रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें आप, अब यहाँ पे आप साइड पे देखें CV जहाँ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन को जब अरिथमेटिक मीन पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। यही जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये किसी भी कारोबार के रिस्क को मेजर करने के लिए एक सूटेबल टेक्निक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ डेविएशन को एक जैसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर बिज़नेस का रिस्क मेजर करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्योंकि एक अप्रोप्रिएट टेक्निक है टू मेजर रिस्क, और ये अप्रोप्रिएट क्यों है, क्योंकि ये रिलेटिव टेक्निक है और स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट टेक्निक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी रिस्क मेजर करने की टेक्निक नहीं होती। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर क्लोज होता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको ग्रुप डाटा या डिस्क्रीट और ग्रुप के तहत स्टैंडर्ड डेविएशन समझाता हूँ।